गुड मॉर्निंग बच्चों, शिवासु नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं शिवानी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज का टॉपिक है हमारा ईयर, कि ईयर क्या होता है, ईयर का स्ट्रक्चर क्या है, ईयर को कितने भागों में डिवाइड किया हुआ है। हम एकदम इजी मैनर में पढ़ते चलेंगे। ओके, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। तो आप सभी जानते हैं ईयर क्या है बच्चों? ईयर एक हमारा सेंस ऑर्गन में भी आता है, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए? हियरिंग के लिए। अगर हम सुन पा रहे हैं किसी चीज़ों को तो वो किसके वजह से है बच्चों? ईयर की वजह से, ठीक है। तो जो ये ईयर होता है इसका फंक्शन क्या होता है बच्चों? ठीक है, तो ईयर का फंक्शन ही इतना है कि इसके वजह से हम हियर कर पाते हैं, सुन पाते हैं चीज़ों को। और इक्विलिब्रियम का एक काम होता है। इक्विलिब्रियम इट मीन टू से बैलेंस, किसी चीज़ों के बीच में बैलेंस बना पाना, ये भी किसके वजह से पॉसिबल हो पाता है? ईयर के वजह से ही हो पाता है, ठीक है। सपोज मान लीजिए अगर आप कहीं ट्रैफिक में जा रहे हैं और पीछे से हॉर्न बजा तो आप फट से बैलेंस में आ जाते हैं कि नहीं, मुझे रोड के साइड में होना है, ठीक है, क्योंकि कोई गाड़ी पीछे से आ रही है। तो ये जो सेंस हो रहा है, जो आप चीज़ों को बैलेंस कर पा रहे हो, तो वो किसके वजह से हो रहा है बच्चों? तो वो हो पा रहा है ईयर के वजह से, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो कितना इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में ईयर का। ओके, ठीक है। हम मूव करते हैं टॉपिक पे। तो आप देखिए ये जो पूरा स्ट्रक्चर है बच्चों किसका है? ईयर का है। जब आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द ईयर, ओनली इतना लिख के आया है क्वेश्चन। आपको क्या करना है? ईयर के बारे में लिखना तो है लेकिन आपको उसका स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। अनाटमी में अगर आपका एग्जाम आता है ईयर लिखने को तो आपको क्या करना है? ईयर का वेल लेबल डायग्राम बनाना है, इन अ नीट एंड क्लीन बनाना है, ठीक है। आप जितना क्लीन डायग्राम बनाओगे यू कैन गेन अ गुड मार्क्स, ठीक है। तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब हम ईयर क्या होता है देख लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों, ऑर्गन ऑफ हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम। ईयर एक ऐसा ऑर्गन है जो कि हियरिंग के लिए और इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो हियरिंग के बारे में तो आप जानते हैं, लेकिन ये इक्विलिब्रियम यानी क्या होता है बच्चों? तो इक्विलिब्रियम इट मीन टू से बैलेंस, जो बैलेंस बनाने में भी क्या करता है? ईयर हमारी हेल्प करता है। क्लियर हो गया आपको? ओके, ठीक है। सेकेंड हम देखते हैं ईयर इन्वॉल्व इन बैलेंस, इट इज सप्लाई बाय 8th क्रेनियल नर्व, ठीक है। ईयर रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? ईयर बैलेंस में तो हेल्प करता है, ठीक है, लेकिन कौन सी नर्व है जो वहां तक की सेंसेशन ले जाती है जिसकी वजह से हम चीजों को बैलेंस कर पाते हैं? तो ये जो 8th क्रेनियल नर्व होती है जिसका नाम क्या होता है बच्चों? उसका नाम होता है वेस्टिबुलर नर्व। जो 8th क्रेनियल नर्व है जिसे हम वेस्टिबुलर नर्व भी कहते हैं, वो ही रिस्पॉन्सिबल होती है किसमें? चीजों को बैलेंस करने में, ठीक है। उसी के वजह से अगर 8th क्रेनियल नर्व जो हमारे ब्रेन से सिग्नल भेजती है, अगर वो सिग्नल प्रॉपर से नहीं आएंगे तो हम चीजों को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। अंडरस्टैंड? ओके, ठीक है। क्लियर हो गया? कुछ नहीं पढ़ा हमने, सिर्फ इतना देखा कि ये ईयर जो होता है हियरिंग और इक्विलिब्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पे कौन सी नर्व होती है जो सेंसेशन लाती है? तो 8th नंबर की जो वेस्टिबुलर क्या होती है? वेस्टिबुलर नर्व होती है, वो सेंसेशन लाती है। गॉट इट? ओके, ठीक है। ओके, अब हम मूव करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ईयर पे, ठीक है। सब लोग कहते हैं कि इसका स्ट्रक्चर बहुत टिपिकल होता है, इजीली याद नहीं होता, ड्रॉ करने में बहुत दिक्कत होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ओके बच्चों। आप जब बनाओगे तो आपको ये बहुत इजी लगेगा, ठीक है। तो हम 1 by 1 पढ़ते चलते हैं बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ईयर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ईयर इट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स कौन से है बच्चों? सो यू कैन विजिबल हियर, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। ईयर डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। कौन से है वो? एक होता है फर्स्ट वन जो है एक्सटर्नल ईयर, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? आउटर ईयर भी कहते हैं, जिसे हम आउटर ईयर मीन टू से जिसे हम बाहर से देख सकते हैं, ठीक है। देन होता है मिडिल ईयर जो कि आउटर ईयर और इनर ईयर के बीच में वाला जो पार्ट होता है ईयर का, उसे हम मिडिल ईयर कहते हैं, ठीक है। और एक होता है इनर ईयर जो सबसे इनर पार्ट है ईयर का, उसे हम इनर ईयर कहते हैं, ठीक है। तो जो आउटर ईयर है हम उसे एक्सटर्नल ईयर भी कहते हैं,
ठीक है। मिडिल ईयर को हम और किस नाम से जानते हैं बच्चों? टिम्पैनिक कैविटी। आपको अगर टिम्पैनिक कैविटी पूछा तो आपको मिडिल ईयर टिक करना है, और मिडिल ईयर पूछा तो टिम्पैनिक कैविटी, दोनों एक ही होता है, ठीक है। और इनर ईयर को हम इंटरनल ईयर भी कहते हैं। समझ आ गया? ईयर को कितने रीजन में डिवाइड किया है? तो इट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। आपको अभी याद होनी चाहिए चीजें, ठीक है। आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। क्लियर हो गया बच्चों? ओके, वेरी गुड, ठीक है। अब हम जाते हैं स्ट्रक्चर पे। तो सबसे पहले हम किन स्ट्रक्चर को फोकस करेंगे? आउटर ईयर में कौन से स्ट्रक्चर आते हैं उस पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो जो देखिए, जो पार्ट हम विजिबल कर पाते हैं बच्चों, हमारी आंखों से देख पाते हैं, दिस इज द आउटर ईयर। जैसे कि दिस इज माई ईयर, ठीक है, ये मेरा कान है, तो इसके इस पोर्शन को आप देख पा रहे हो, मैं देख पा रही हूँ, तो दिस इज द आउटर ईयर, ठीक है, वो आउटर ईयर है, ठीक है। तो आउटर ईयर में क्या क्या होता है बच्चों? ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, ऐसे ऐसे ऐसे, ये पूरा आउटर ईयर है, ठीक है। ये पूरा, ये होल स्ट्रक्चर, दिस इज द आउटर ईयर, ठीक है। यहाँ तक का ये होता है आउटर ईयर। तो आउटर ईयर इस वाले पोर्शन से जाते हुए पूरा इस वाले पोर्शन यहाँ तक का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, दिस इज द आउटर ईयर। ये पूरा क्या है? आउटर ईयर है, ठीक है। तो आउटर ईयर को हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? आउटर ईयर में क्या होता है? ऑरिकल होता है। ऑरिकल या फिर पिना, ये क्या होता है? आप देख पा रहे हो, ऑरिकल या फिर पिना, ये क्या है बच्चों? जो ये पूरा होल ईयर है उसे ही हम ऑरिकल या फिर पिना कहते हैं। क्लियर हो गया आपको? ईयर में ऑरिकल और पिना वाला पोर्शन कौन सा होता है? ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, दिस इज द ऑरिकल और पिना, ठीक है। दिस इज होल स्ट्रक्चर आर ऑरिकल एंड पिना, ठीक है। फिर ईयर का जो ये अपर पोर्शन होता है ना बच्चों, दिस इज द अपर पोर्शन ऑफ ईयर, इसको हम क्या कहते हैं? हेलिक्स कहते हैं, ठीक है। ईयर का जो अपर पोर्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? हेलिक्स कहते हैं, हेलिक्स ऑफ द ईयर, ठीक है। तो दिस इज अ हेलिक्स ऑफ द ईयर, दिस अपर पोर्शन आर हेलिक्स ऑफ द ईयर, ठीक है। देन आते हैं ये जो लोअर पोर्शन है, दिख रहा है आपको, ये सॉफ्ट सा जो हमारे ईयर में जो सॉफ्ट पोर्शन दिखता है ना बच्चों, जहाँ सिर्फ मसल्स ही मसल्स होती है, जहाँ पे हम क्या कहते हैं? इयररिंग्स वगैरह वियर करते हैं, ठीक है। तो उस पार्ट को क्या कहते हैं बच्चों? लोब्यूल कहते हैं, ठीक है। लोब्यूल क्या होता है बच्चों? ये बहुत सॉफ्ट सा पिलिएबल पार्ट होता है, छूने पे बहुत सॉफ्ट लगता है, और ये ईयर का ऐसा पार्ट है जहाँ पे सबसे ज्यादा रिच ब्लड सप्लाई होता है, ठीक है। ये जो लोब्यूल वाला पोर्शन है ना बच्चों, यहाँ पे क्या होता है? सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई होता है। क्लियर हो गया? जो ऑरिकल है, ऑरिकल यानी कि जो पूरा ईयर है उसे हम ऑरिकल कहते हैं, ठीक है। ईयर के अपर पोर्शन को हम क्या कहते हैं? हेलिक्स कहते हैं, और ईयर के लोअर पोर्शन को हम क्या कहते हैं? लोब्यूल कहते हैं। क्लियर हो गया आपको? और ये जो लोब्यूल वाला पोर्शन होता है, ये कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, पिलिएबल होता है, और यहाँ पे रिच ब्लड सप्लाई होता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ओके, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। फिर हमने देखा, देखिए आप यहाँ फोकस करते चले, हमने क्या पढ़ा? आउटर ईयर। आउटर ईयर में हमने देखा पहला पार्ट क्या था बच्चों? ऑरिकल था, जो कि हमने पढ़ लिया। ऑरिकल जो होल ईयर होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑरिकल कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम सेकेंड पार्ट पे। तो इसका जो सेकेंड पार्ट क्या होता है आउटर ईयर में? और ऑडिटरी क्या होता है? एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल, ठीक है। अब एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल क्यों कहा है बच्चों? क्योंकि ये जो केनाल है, ये जो पाथवे आपको दिख रहा है, ये एक्सटर्नल है, ठीक है। हमने पढ़ा आउटर ईयर में क्या क्या आता है, तो ऑरिकल और एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल। तो ये जो पाथवे दिख रहा है ना बच्चों, ये जो रास्ता आपको दिख रहा है जहाँ से साउंड वेव अंदर जाती है, साउंड अंदर जाता है, तो उसी को कहा जाता है एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल। समझ आ गया? एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल कौन सा होता है? ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, दिस इज अ एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल। क्लियर? यू आर अंडरस्टैंड? ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल ये होता है, ठीक है। अब ये देखिए, एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल को और किन किन नामों से जाना जाता है, तो आप यहाँ देख सकते हो। एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल कहते हैं, या फिर ऑडिटरी केनाल भी कहते हैं, ठीक है। ओनली ऑडिटरी केनाल भी कहते हैं इसे, एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल भी कहते हैं, और क्या कहते हैं बच्चों? एक्सटर्नल एकॉस्टिक मैटर्स, ठीक है।
अगर आपको ये तीनों में से कोई भी नाम अगर लिखे तो वो सही होगा आपका, ठीक है। और एग्जाम में अगर आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर कोई भी नाम पूछ ले तो सबका मीनिंग एक ही होता है, ठीक है। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल कौन सा होता है बच्चों? तो दिस इज अ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होता है, ठीक है बच्चों, ठीक है। और फिर इसके बाद में अब हम क्या पढ़ते हैं, हमने आउटर ईयर देख लिया, अब हम क्या देखेंगे बच्चों? मिडिल ईयर देखेंगे, ठीक है। मिडिल ईयर क्या होता है? जो कि सेंटर पोर्शन होता है ईयर का, ठीक है। मिडिल ईयर क्या होता है? सेंटर पोर्शन ऑफ द ईयर, ठीक है। तो मिडिल ईयर में कौन से पार्ट होते हैं बच्चों? तो मिडिल ईयर बिल्कुल सिंपल है, मिडिल ईयर में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और क्या होता है? ऑडिटरी ऑसिकल्स होते हैं बच्चों, क्या होता है? ऑडिटरी ऑसिकल्स होते हैं। और क्या होता है? यूस्ट्रेचियन ट्यूब होती है। ओनली 3 थिंग्स आर इन्वॉल्व इन मिडिल ईयर, 3 चीजें ही होती है इसमें मिडिल ईयर में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कि व्हाट इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या होती है बच्चों? ये जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज अ स्ट्रक्चर, जो ग्रीन कलर के बॉक्स में जो दिख रहा है आपको, दिस इज अ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? नॉर्मली कान का पर्दा भी कहते हैं, ठीक है। बोलते हैं ना ज्यादा काम से छेड़ना नहीं चाहिए, कान में कुछ लकड़ियां वगैरह कुछ नहीं डालना चाहिए क्लीन करने के लिए, बिकॉज वाई? क्योंकि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो सकती है, ठीक है, आपका हियरिंग लॉस हो सकता है, इसीलिए, ठीक है। तो ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है बच्चों, कौन सा पार्ट है? दिस पार्ट आर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये क्या है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हम किस नाम से और जानते हैं? ईयर ड्रम। अगर ईयर ड्रम आपसे कोई पूछे तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ही क्या कहते हैं बच्चों? ईयर ड्रम भी कहते हैं, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंड? ओके, ठीक है, ठीक। अब हम देखते हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स, ठीक है। तो ये ऑडिटरी ऑसिकल्स क्या होता है बच्चों? ऑडिटरी ऑसिकल्स इट मीन टू से जो ईयर की बोन्स होती है, जो कि कुछ की होती है, बहुत स्मॉलेस्ट कुछ की होती है, ठीक है, वो क्या होती है? ऑडिटरी ऑसिकल्स होती है। तो हमारा जो ईयर होता है उसमें कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है बच्चों? तो 6 बोन प्रेजेंट होती है। 3 बोन एक कान में होती है और अनदर 3 जो होती है वो नेक्स्ट ईयर में होती है, ठीक है। तो टोटल कितनी होती है? 6 बोन होती है, ठीक है। तो वो जो 3 बोन है बच्चों, जो बोन है ईयर ऑसिकल्स है, जो हड्डियां कानों में पाई जाती है उसी को ऑसिकल कहा जाता है ईयर में, ठीक है। तो ये 3 होती है। तो कौन सी होती है बच्चों? एक होती है मैलस, एक होती है इनकस और एक होती है स्टेपिस, ठीक है, स्टेपिस होती है, ठीक है। तो जो मैलस होती है बच्चों, मैलस क्या होता है? मैलस किस शेप की होती है? ये वाली जो बोन है, ईयर की बोन हमने 3 पढ़ी, एक मेलस, इनकस और स्टेप्स, ठीक है। जो मैलस होती है वो किस शेप की होती है बच्चों? तो यू कैन हियर, आप यहाँ देखिए, मेलस जो होती है हेमर शेप की होती है, ठीक है। हथौड़े के आकार की क्या होती है? जो हमारी मेलस बोन होती है ईयर की, वो होती है बच्चों। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, मेलस इट इज अ हेमर शेप की होती है, ठीक है, ठीक है। देख लिया हमने कि ऑडिटरी ऑसिकल्स 3 होते हैं, जिसमें जो पहला है मेलस। ये जो मेलस है ये मेलस किस शेप की होती है? तो दिस इज अ हेमर शेप। ये क्या होती है? हेमर शेप की होती है और अटैच होती है किसके साथ में? जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है उसके साथ ही क्या होती है? अटैच होती है, कनेक्ट होती है। क्या कनेक्ट होती है? मेलस। क्लियर हो गया? ओके, ठीक है। अब हम आते हैं इनकस पे, ठीक है। तो जो ये सेकंड होता है इनकस होती है। तो इनकस किस शेप की होती है बच्चों? तो इनकस जो होती है एनविल शेप की होती है। जो इनकस बोन है, अगर हम इसका शेप देखें बच्चों तो ये किस शेप की होती है? तो जो इनकस बोन है वो एनविल शेप की होती है। देख पा रहे हो? दिस इज लाइक दिस, ठीक है। ये एनविल शेप की होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, देन हम आते हैं स्टेपिस, ठीक है। जो हमारी स्टेप्स बोन होती है, स्टेपिस बोन होती है, वो किस शेप की होती है? तो वो होती है, वो स्टिरअप शेप की होती है। क्लियर हो गया आपको कि कौन सी बोन किस किस शेप की होती है, ठीक है। अब हमने देख लिया, ये मिडिल ईयर का पार्ट है बच्चों, याद रखना है। मिडिल ईयर में हमने क्या क्या पढ़ा? एक तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पढ़ी जिसे ईयर ड्रम कहते हैं, ये वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। सेकेंड हमने पढ़ा ऑडिटरी ऑसिकल्स जो कि 3 होते हैं, जिसमें
जिसमें हमने पढ़ा मेलस, इनकस और स्टेप्स पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं यूस्ट्रेचियन ट्यूब, ठीक है। तो ये यूस्ट्रेचियन ट्यूब कहाँ होता है, तो ये वाला पोर्शन बच्चों, ये वाला पोर्शन है ना, दिस इज अ यूस्ट्रेचियन ट्यूब। ये जो पूरा ये रेड कलर का जो पाथवे दिख रहा है ना आपको, ये पूरा क्या है, यूस्ट्रेचियन ट्यूब होता है। देखिए हमने यहाँ लिखा है यूस्ट्रेचियन ट्यूब, ठीक है। तो ये जो यूस्ट्रेचियन ट्यूब होती है बच्चों, इसका काम क्या होता है, तो ये यूस्ट्रेचियन ट्यूब कहाँ से होती है, जो हमारा मिडिल ईयर होता है, मिडिल ईयर की जो टिम्पैनिक कैविटी होती है, तो टिम्पैनिक कैविटी से लेकर के नेसोफेरिंक्स तक के जो वाला पार्ट होता है उसे कहा जाता है बच्चों यूस्ट्रेचियन ट्यूब। कहाँ से कहाँ तक होती है ये, टिम्पैनिक कैविटी से लेकर के जो नेसोफेरिंक्स वाला पार्ट होता है वो पूरा ही क्या कहलाता है बच्चों, यूस्ट्रेचियन ट्यूब कहलाता है, ठीक है। अब ये ट्यूब जो है इसका लेंथ कितना होता है बच्चों, तो ये 35 mm लॉन्ग होती है, ठीक है। कितने mm ये लॉन्ग होती है, अगर इसकी लेंथ देखें तो ये 35 mm लॉन्ग होती है। और अगर हम इसका डायमीटर देखें तो इसका डायमीटर होता है बच्चों 3 mm। 3 mm जो होता है इसका डायमीटर होता है। क्लियर हो गया आपको। यूस्ट्रेचियन ट्यूब क्या होती है, कहाँ से कहाँ तक होती है। यूस्ट्रेचियन ट्यूब का काम ही ये होता है कि जो हमारा इनर कैविटी है ईयर का, वहाँ पे क्या करे, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो ईयर में प्रेशर है, क्योंकि देखो आउटर प्रेशर आ रहा है एयर का, ठीक है, बाहर से आ रहा है, लेकिन अंदर से भी प्रेशर आता है। तो वो किसके थ्रू जो प्रेशर हो रहा है, वो यूस्ट्रेचियन ट्यूब के थ्रू क्या करता है, प्रेशर क्या होता है, मेंटेन होता है ईयर का। इनर प्रेशर मेंटेन होता है यूस्ट्रेचियन ट्यूब के थ्रू, और आउटर जो प्रेशर आ रहा है तो ईयर के बीच में बैलेंस क्या होता है, ईयर का मेंटेन रहता है। यही काम होता है किसका बच्चों, यूस्ट्रेचियन ट्यूब का काम होता है, ठीक है। पता चल गया आपको व्हाट इज यूस्ट्रेचियन ट्यूब। तो ये जो स्ट्रक्चर है, जो पूरा पाथवे है, ये यूस्ट्रेचियन का ट्यूब का स्ट्रक्चर है, ठीक है। हमने पढ़ लिया मिडिल ईयर में क्या क्या होता है। मिडिल ईयर में होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसे ईयर ड्रम कहते हैं, तो वो ये पोर्शन होता है। मिडिल ईयर में 3 ऑसिकल्स पाए जाते हैं, 3 बोन पाई जाती है, जिसका नाम होता है मेलस, इनकस और स्टेप्स, ठीक है। फिर हमने पढ़ा मेलस किस शेप की होती है, इनकस किस शेप की होती है, और स्टेप्स किस शेप की होती है, अंडरस्टैंड। देन हमने देखा यूस्ट्रेचियन ट्यूब। तो यूस्ट्रेचियन ट्यूब क्या होती है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज अ यूस्ट्रेचियन ट्यूब, ठीक है। क्लियर हो गया। मिडिल ईयर में ओनली 3 थिंग्स आती है, ठीक है। आउटर ईयर में 2 थिंग्स थी, ठीक है। मिडिल ईयर में 3 चीजें हैं, ठीक है। अब हम मूव करते हैं इनर ईयर की ओर बच्चों, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों इनर ईयर, ठीक है। इनर ईयर में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है, तो जो इनर ईयर होता है बच्चों, उसमें होता है कोक्लिया, ठीक है, वेस्टिब्यूल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल। इसमें क्या क्या होता है, ठीक है, कोक्लिया, वेस्टिब्यूल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल। इसमें भी 3 चीजें ही होती है, 3 थिंग्स इन्वॉल्व होती है, जो कि कौन सी होती है बच्चों, ठीक है। कोक्लिया क्या होता है, देखो ये जो पोर्शन है ना बच्चों, ये जो राउंड 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 आपको एक आपने देखा है, एक इल्ली भी होती है, ठीक है, जो किस शेप की होती है, पूरी राउंड 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 शेप की होती है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्नेल शेल, ठीक है। स्नेल शेल एक स्ट्रक्चर होता है, उसी के जैसा सेम हमारा क्या होता है बच्चों, कोक्लिया भी होता है, ठीक है। कोक्लिया क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, जो भी ये चीज़ें हम सुन पा रहे हैं, जो भी चीज़ें क्या होता है, जो भी स्टिमुलेशन ईयर से क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, तो वो किसके थ्रू होता है बच्चों, कोक्लिया के थ्रू ही होता है। ये कोक्लिया ही ऐसा पार्ट है, अगर ये डैमेज हो गया तो हम चीज़ों को सुन नहीं पाएंगे, हियर नहीं कर पाएंगे। सो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन ईयर, ओके, आपको याद रखना है। और ये कौन सा पार्ट होता है, जो स्नेल शेल लाइक का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज अ कोक्लिया बच्चों। आर यू अंडरस्टैंड, ओके, ठीक है, ओके। देन अब हम देखते हैं बच्चों, हमने कोक्लिया देख लिया, देन देखते हैं वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल क्या होता है, ये दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज अ वेस्टिब्यूल, ठीक है। जहाँ से क्या होती है, वेस्टिब्यूल नर्व निकलती है, ठीक है। वेस्टिब्यूल पार्ट से ही क्या निकलती है, वेस्टिब्यूल नर्व निकलती है। अब हमने पहले ही पढ़ा था कि वेस्टिब्यूल कौन से नंबर की क्रेनियल नर्व होती है, 8th नंबर की क्रेनियल नर्व होती है बच्चों, जिसका काम क्या है, बैलेंस को बनाए रखना, ठीक है। बैलेंस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। अगर
अगर हम ट्रैफिक में जा रहे हैं, हम सडनली बैलेंस करके एक साइड हो पाते हैं, उस चीज़ का हमें सेंस आ पाता है, तो वो किसके वजह से हो पाता है? वेस्टिबुलर नर्व की वजह से ही ऐसा हो पाता है। अंडरस्टैंड बच्चों? पहला हमने पढ़ा कोक्लिया। कोक्लिया इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग एंड वेस्टिबुल इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस। दोनों अलग अलग है। कोक्लिया हियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हियरिंग के लिए, और वेस्टिबुल बैलेंस के लिए। ठीक है, अब आते हैं हम सेमी सर्कुलर केनाल। तो सेमी सर्कुलर केनाल कौन सा स्ट्रक्चर है बच्चों? तो ये जो राउंड 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 लाइक का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, जो 3 राउंड 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 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये क्या है बच्चों? सेमी सर्कुलर केनाल है, जो कि सर्कल शेप की है। ठीक है, सेमी यानी कि फुल सर्कल नहीं है, ओनली हाफ सर्कल है, हाफ हाफ। ओके, सेमी सर्कुलर केनाल है। ठीक है, तो ये जो सेमी सर्कुलर केनाल होती है, इनका काम क्या होता है? कंटेन रिसेप्टर फॉर बैलेंस। ठीक है, ऐसे रिसेप्टर्स जो कि बैलेंस बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको ये क्या करते हैं? कंटेन करके रखते हैं, कैरी करके रखते हैं। कौन? सेमी सर्कुलर केनाल। आई होप आप समझ पा रहे हो कि व्हाट इज सेमी सर्कुलर केनाल। ये जो 3 राउंड लाइक स्ट्रक्चर है, उसी को हम सेमी सर्कुलर केनाल कहते हैं। इनका काम क्या होता है? कंटेन रिसेप्टर फॉर बैलेंस। जो बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रिसेप्टर है, उसको ये कंटेन करके रखती है, कैरी करके रखती है। क्लियर हो गया आपको बच्चों? ठीक है, जो कोक्लिया से नर्व निकलेगी वो कोक्लियल नर्व होती है। ठीक है, समझ आ गया? कोक्लियल नर्व का काम क्या रहेगा? हियरिंग का सेंस देगा, जिससे कि चीजें हमको सुनाई देगी। वेस्टिबुल से वेस्टिबुलर नर्व निकलती है, जिसका काम क्या है? हमको बैलेंस बनाने में ये क्या करता है? हेल्प करता है। सेमी सर्कुलर केनाल क्या करती है? ऐसे रिसेप्टर्स को कैरी करती है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो उसको कैरी करके रखती है। कौन? सेमी सर्कुलर केनाल। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज ईयर, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, और ईयर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। क्लियर हो गया बच्चों? वेरी इजी है, आपको 1 बाय 1 ऐसे ही डायग्रामेटिक लिखना है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर हो गया बच्चों? तो ईयर को कितने भागों में डिवाइड किया है आप सबको याद हो जाना चाहिए। 3 भागों में किया गया है, इनर ईयर, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। ठीक है, आउटर ईयर में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है ऑरिकल जिसे हम पिना कहते हैं, और दूसरा होता है एक्सटर्नल एकॉस्टिक मैटर्स। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, फिर आते हैं मिडिल ईयर पे। मिडिल ईयर में क्या क्या होता है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, ईयर ऑसिकल्स जिसमें कि 3 बोन आती है, मेलस, स्टेपिस और इनकस आती है। ठीक है, फिर हमने देखा यूस्ट्रेचियन ट्यूब, उसमें एक ट्यूब भी होती है। ठीक है, 3 चीजें देख ली मिडिल ईयर में। फिर आते हैं इनर ईयर पे। तो इनर ईयर में क्या क्या होता है बच्चों? इनर ईयर में कोक्लिया होता है, वेस्टिबुल होता है और सेमी सर्कुलर केनाल होता है। ठीक है, दैट्स इट, दिस इज अ होल अबाउट द ईयर। इसके जो पार्ट्स है कि मिडिल ईयर क्या होता है इन डिटेल, इनर ईयर क्या होता है इन डिटेल, हम इसके अनदर पार्ट्स में पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।